everyone, I am Shikha. Welcome back to a Supergrads YouTube channel. And as you can see on the screen that the agenda for today is to discuss the eligibility criteria for all IIMs and major non-IIMs. The academic session for IPMAT 2025 has begun. And before you get started with your studies, बहुत important है ये पता करना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर योर टारगेटेड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑफ कोर्स वी विल बी स्टार्टिंग विद आईआईएम्स फर्स्ट एंड आईआईएम्स के अंदर भी ऑफ कोर्स वी विल बी स्टार्टिंग विद आईआईएम इंदौर फर्स्ट, the dream and the target university for all IPMAT aspirants. इंदौर के केस में दो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है which you have to make sure that you fulfill. First is the age specific criteria and second is the qualifying exam. Under the age specific criteria, you have to ensure that your date of birth for general category students is on or after August 1st 2005 एंड 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है SC/ST एंड PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स को. मतलब स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू SC/ST एंड PWD कैटेगरी हैव टू इंश्योर that your date of birth is on or after August 1st, the year 2000. Now talking about the qualifying exam, you have to pass your class 12th exam एंड एक ईयर का भी एलिजिबिलिटी है. मतलब आपका क्लास 12th का एग्जाम 2023 में, 24 में या फिर 25 में ही कंप्लीट होना चाहिए. दीज आर द टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फॉर आईआईएम इंदौर. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आईआईएम रोहतक. रोहतक के केस में कैटेगरी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज मेंशन्ड अंडर द ब्रोशर. तो पहले जनरल, NC/OBC एंड EWS कैटेगरी के बारे में बात करते हैं. यू पीपल हैव टू इंश्योर दैट आपने क्लास 10th में एंड 12th में मिनिमम 60% मार्क्स स्कोर करे हैं एंड ऑल्सो दैट योर मैक्सिमम एज इज 20 years एज ऑन 30th June 2025. ये दो कंडीशंस हैं दैट यू हैव टू फुलफिल for general, NC/OBC and EWS category students. अब अगर SC/ST and PWD की बात करें तो मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 10th में एंड 12th में. एंड सिमिलरली एज जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स योर मैक्सिमम एज हैज टू बी 20 years एज ऑन June 30th 2025. मतलब अनलाइक इंदौर, रोहतक आपको 5 साल का रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड करता है. दोनों ही केसेस में आपकी मैक्सिमम एज 20 साल की होनी चाहिए. नाउ टॉकिंग अबाउट आईआईएम रांची. रांची के केस में एक ही क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग एग्जाम का. सो अंडर क्वालिफाइंग एग्जाम यू हैव टू मेक श्योर दैट आपने क्लास 10th में एंड 12th में मिनिमम 60% मार्क्स स्कोर किए हो एंड SC/ST एंड PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 10th एंड 12th में. इसके अलावा यू हैव टू मेक श्योर कि आप मैंडेटरीली IPMAT इंदौर का एग्जाम लिखो. जब तक आप IPMAT इंदौर का एग्जाम नहीं लिखोगे यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल for IIM Ranchi's IPM program. So this was the eligibility criteria of the qualifying exam of IIM Ranchi. अब बात करते हैं जम्मू के केस में. जम्मू के केस में सबसे पहला क्वालिफाइंग एग्जाम एंड ईयर ऑफ क्लास 12th. सबसे पहले तो यू हैव टू इंश्योर दैट यू पास योर क्लास 12th इन द ईयर ऑफ 2023, 2024 और 2025. अब 10th के बारे में बात करें, क्वालिफाइंग एग्जाम एंड ईयर ऑफ योर क्लास 10th के केस में यू हैव टू इंश्योर कि आपकी क्लास 10th ईयर 2021 में या उसके बाद कंप्लीट हो जाए. अगर आपका क्लास 10th का कंप्लीशन 2021 के पहले है देन यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर IIM जम्मू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिनिमम परसेंटेज.
आपको ये इंश्योर करना है कि क्लास 10th में एंड 12th में आपका मिनिमम परसेंट जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 60 हो एंड 55% फॉर SC ST एंड PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स। एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो IIM जम्मू मेंशन करता है वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ रहे हैं affiliated with foreign boards such as IGSCE and IB, you are also eligible to sit for the GIPMAT exam and you will also be considered eligible to study the IPM program from IIM Jammu। अब बात करेंगे बोध गया के बारे में। बोध गया के केस में आपको ये इंश्योर करना है कि क्लास 12th में आपके मिनिमम 60% मार्क्स हो एंड क्लास हाँ एंड फॉर SC ST एंड PWD ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को ये इंश्योर करना है कि आपके मिनिमम 55% मार्क्स हो। यहाँ पर ईयर चेंज हो जाता है, तो अभी तक हम देख रहे थे कि 2023 2024 एंड 2025 में आपका क्लास 12 कंप्लीट हो जाना चाहिए, पर बोध गया के केस में आपका क्लास 12 2024 में या फिर 2025 में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करें क्लास 10th के केस में। 10th में भी अगेन आपको जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 60% मार्क्स स्कोर करने हैं एंड 5% का रिलैक्सेशन है SC ST PWD एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को। यहाँ पर भी आपका क्वालिफाइंग एग्जाम का ईयर मेंशन्ड है, तो आपका क्लास 10th 2022 के पहले नहीं होना चाहिए। 2022 शुड बी द ईयर, योर मैक्सिमम ईयर जहां से आपका क्लास 10th कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर उसके पहले का आपका क्लास 10th का कंप्लीशन है, then you will not be considered eligible for IIM Bodh Gaya. And lastly, only Indian nationals can apply for the GIPMAT exam and they will be considered eligible to study from IIM Bodh Gaya. अब क्योंकि हमारे सारे IIMs हो गए हैं, let's move on to talking about the non IIMs। सबसे पहला ऑफ कोर्स we'll talk about IIFT। काफी सिमिलर ही रूल्स हैं जैसे हमने पहले IIMs के केस में देखा था। फॉर एग्जाम्पल क्लास 12th में अगेन आपके 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम एंड आपका ईयर क्लास 12th का कंप्लीशन शुड बी 2023 2024 और 2025। अगेन 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है SC ST एंड PWD ट्रांसजेंडर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। सिमिलरली 12th की तरह 10th का भी है। क्लास 10th 60% मार्क्स मिनिमम स्कोर करने हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को और आपका ईयर होना चाहिए 2021। 2021 के पहले के स्टूडेंट्स नहीं बैठ पाएंगे एंड सिमिलरली 55% मार्क्स फॉर SC ST PWD एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स। ये और क्लैरिफाई कर देता है एज क्राइटेरिया, सेम एग्जैक्ट जैसे हमने IPMAT इंदौर के केस में देखा था। Your date of birth should be on or after August 1st 2005 for general category students and for all other students आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। मतलब your date of birth should be on or after August 1st the year 2000। टॉकिंग अबाउट मैंडेटरी सब्जेक्ट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंडेटरीली आपको क्लास 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। इफ यू डू नॉट हैव दीज सब्जेक्ट्स इन योर क्लास 12th then you will not be considered eligible for IIFT। Now talking about NFSU, that is National Forensic Sciences University, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपको ये इंश्योर करना है कि क्लास 12th में आपने मिनिमम 60% मार्क्स स्कोर किए हो एंड सिमिलरली SC ST एंड PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स को 5% का रिलैक्सेशन है, तो आपके मिनिमम मार्क्स क्लास 12th में 55 होने चाहिए। Now talking about the last university for today, that is TAPMI। तापमी के केस में अगेन क्लास 12th में 60% मार्क्स एंड आपका क्वालिफाइंग एग्जाम का ईयर not before 2023, so your year can be 23 24 or 25। Similarly class 10th के केस में मिनिमम
60% मार्क्स आपको स्कोर करने ही करने हैं। यहाँ पर कोई भी 5% का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। मिनिमम हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 60% मार्क्स स्कोर करना ही है। अब आईआईएफटी के केस में जैसे आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था, यहाँ पर आपका क्लास 12th में मैंडेटरी सब्जेक्ट इंग्लिश होना ही चाहिए। एंड आपको स्कोर्स आईपीमैट इंदौर का सबमिट करना है या फिर जिपमैट एग्जाम का सबमिट करना है फॉर योर आईपीएम प्रोग्राम। नाउ प्लीज जस्ट लिसन टू मी ऑन दिस थिंग कि द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने यहाँ पर मेंशन करा है, दिस वाज बेस्ड ऑन द क्राइटेरियाज published for this year, that is for the year of 2024। अभी भी जैसे आईपीमैट इंदौर के केस में पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स ऑनगोइंग है, तो ऑब्वियसली सारी यूनिवर्सिटीज ने 25 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया है। इस साल के बेसिस पर हम एक प्रिडिक्शन लगा रहे हैं कि दिस विल बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेक्स्ट ईयर एज वेल। हो सकता है कि कुछ चेंजेस आ जाए, but for those you have to make sure to tune into the Supergrads YouTube channel to stay updated for any course and college related information. Other than that, if you have any other doubt about eligibility or any of the universities discussed here, please make use of the comment section below और मुझे बताइए आपके क्या doubts हैं, and I am very glad to help all of you out. Thank you everyone for watching this video.